ये बीजेपी के सत्ता में आने से कौन परेशान है? कल समाजवादी सत्ता में आ जाएगी तो कौन परेशान होगा? हर पॉलिटिकल पार्टी के जो समर्थक होते हैं, दो तरह के समर्थक होते हैं। एक तो भावुक समर्थक, जनता जान दे देगी कुछ मिलेगा नहीं, नेता जीत के आएगा फिर बोलेगा ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है, और फिर एक एक लड्डू पकड़ा देगा। पब्लिक बड़ी खुशी होगी, अरे नेताजी आए और कंधे पे हाथ रखे और कहे ये तुम्हारी जीत है, लड्डू में खुश है, उसको पकड़ा दिया लड्डू, ये ले। राजनीति जो है वो अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। जिसके कब्जे में राजनीति उसके कब्जे में अर्थव्यवस्था। ये जो नेता लोग आपका पैर छूते हैं ना आकर, कोई आईएएस अधिकारी दिखाओ जो पैर छूता हो, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस आपके ऊपर है ही नहीं। किसी आईएएस ऑफिसर को दिखाओ, आईपीएस अफसर को दिखाओ कि उसका चपरासी है 55 साल का और 22 साल का आईपीएस, और जाके पैर छू ले, छुएगा नहीं वो। ये नेता आपका पैर छूते, अब इलेक्शन आ रहा, पैर छुए, खटाखट पैर छुएंगे सब। और गांवों में जाके तो गाय का पैर छू ले, बकरी का पैर छू ले, किसी का भी छू ले। सर ये पैर छुआना बंद करवा दो। इतना पैसा आता है ना, 5 करोड़ तो सांसद निधि आती है, वो तो इनके लिए चाय पानी के लिए है, 25 करोड़ 5 साल में। बाकी तो ये अरबों रुपए का धंधा करते हैं। ये 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ जो इलेक्शन में लगाते हैं ना सर, तो 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ कमाते हैं। तब तुम वीडियो खींच के डालते हो, गोंडा की शहरों पर, सड़कों पर पानी का भराव भरेगा ही। जब तक इस देश की जनता पैसा लेकर वोट देगी, शराब लेकर वोट देगी, तब तक इस देश में नेता कभी अच्छा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनके पास पैसा ही नहीं है। कलाम साहब, उनके पास कहां पैसा है? लेकिन आपको तो मजा आता है पैर छूने, अरे हम चौड़ा, अब आपकी धोती फटी है और वो नेता जा रहा है रोल्स रॉयस में, बीएमडब्ल्यू में, लैंड क्रूजर में, और गाड़ी रोक के आपका पैर छू लेता है, और आप ऐसे तिरछे होकर खड़े हो जाते। वो पैर छूता ही है पैर खींचने के लिए। ये यूपी बिहार, ये क्या है? सीरिया और इराक है हिंदुस्तान के। ये ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, भीम आर्मी, ये सब कौन है? ये ठेकेदार हैं। ये ठेकेदार हैं, ठेकेदार। बड़ा प्यारा धंधा होता है। यूपी बिहार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हुआ नहीं, तो ओल्ड आइडेंटिटी जिंदा है। मिडिल क्लास पैदा ही नहीं हुआ, पूंजीवादी पैदा ही नहीं हुआ, वर्किंग क्लास पैदा ही नहीं हुआ, मजदूर भाग गए महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब। तो इन राज्यों में क्या है? पुरानी आइडेंटिटी, हम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, वो शूद्र। तो ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण महासभा, प्रेसिडेंट पंडित अवध ओझा, प्रेसिडेंट। अब यूपी के ब्राह्मण वोट चाहिए बहन मायावती जी को, बसपा को। तो बहन मायावती जी ने इनको बुलाया कि पंडित जी, बोले जी बहन जी, बोले 500 रुपया पर वोट। बोले बहन जी जय जयकार हो आपकी। बोले और 2 पेट्रोल पंप। अरे बोले बहन जी आप तो साक्षात दुर्गा का अवतार है। और बोली पंडित जी एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी दूंगी आपको, मंत्री पद। अरे तो अब इन्होंने चुनाव से पहले
ब्राह्मण महासभा की मीटिंग करनी शुरू की पूरे यूपी में। ये तो ब्राह्मण, मरी हुई कौम, सब इकट्ठा हो गए, दलित इकट्ठा हो गया, मुसलमान इकट्ठा हो गया, तुम जागो, खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए, बोले ऐसे नहीं खड़ा होना है, एकजुट होना है। अब ये तो पंडित अवध ओझा तो अमीर होते चले गए, बाकी ब्राह्मण भिखमंगे होते चले गए। यही क्षत्रिय महासभा के साथ है। अभी कोरोना का संकट चल रहा था, कौन आया तुम्हारे घर किसी महासभा का? यही मुस्लिम महासभा के साथ है, यही दलित महासभा के साथ। सब ये बहुत बड़ा गेम है सर।